डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7 और 8 का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास वो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी होना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। जो चीज़ गिवन है उसको हम देखते हुए जो चीज़ नहीं गिवन उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है 60 डिग्री और सी इक्वल है 303 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हुए हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ट्रायंगल ड्रा की मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है सबसे पहले। नेक्स्ट हमारे पास एक साइड दी हुई थी सी इक्वल 303 सेंटीमीटर और एक मेजरमेंट एंगल सी एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री। और ए और बी हम फाइंड करेंगे और एंगल ए भी नहीं दिया हुआ तो एंगल ए भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री, सी इक्वल है 303 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये हमारे पास दो एंगल जब मौजूद हैं तो थर्ड एंगल फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें मालूम है तीनों एंगल्स को प्लस करने से 180 आता है, एक 90 के और नेक्स्ट 60 के, बाकी जो बचता है हमारे पास वो हो जाता है जो लास्ट पर रिमेनिंग एंगल है। तो उसी तरह मेजरमेंट एंगल ए लिखेंगे। अब ये तो 90 डिग्री है, बाकी जो बचते हैं वो दोनों 90 के होते हैं। तो 90 माइनस मेजरमेंट एंगल सी लगा दिया, एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है। 90 माइनस 60 लगा दिया, 90 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स ए जो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, उसको हमने लर्न किया होता है, वो हम साथ में लिख भी सकते हैं। रफ फॉर्मल में रफ वर्क कर लें और उस पर आप लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करना है। साइन इक्वल है पी ओवर एच, कॉस इक्वल है बी ओवर एच, टेन इक्वल है पी ओवर बी। यहाँ पे मैंने टेन लेना है पी ओवर बी, परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है, बी हमने फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री, तो हम लगाएंगे टेन 60 डिग्री इक्वल है सी ओवर ए। पी परपेंडिकुलर हमने नेम रखा हुआ है सी और बेस का नेम रखा हुआ है ए, तो हमने सी ओवर ए डायरेक्ट लगा दिया। अब टेन 60 डिग्री टेबल को देखते हुए हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री किसके इक्वल है। ये हमारे पास टेबल आ गया टेन 60 डिग्री इक्वल है √3 के, इसकी जगह हमने लगा दिया √3 और सी की वैल्यू है 303, ए हमने फाइंड करना है सेंटीमीटर, इसका यूनिट है, साथ हमने लिख दिया। अब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, इक्वल के इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा 303 से, तो ये √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास जस्ट आ जाएगा 3। इट मीन्स हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। एक एंगल भी फाइंड कर लिया और एक साइड भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जस्ट हाइपोटेनियस रह गया, उसके लिए हम लेंगे साइन पी ओवर एच। एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री लगा दिए इक्वल सी ओवर बी। अब साइन 60 डिग्री टेबल में देखेंगे इक्वल आएगा √3/2 के, इक्वल सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 303 ओवर बी हमने फाइंड करना है। अब b मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से तो इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा और 303 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो हमने साथ लगा दिया, ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, मीन्स b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं b इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, a इक्वल है 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट a इक्वल है 30 डिग्री, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ आए तो हमारे पास वहाँ पे गिवन है मेजरमेंट एंगल b 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल c 45 डिग्री और a इक्वल है 8 सेंटीमीटर। मैंने ट्रायंगल ड्रा कर ली, यहाँ पर मैंने लिख लिया a इक्वल है 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट b 90 डिग्री और मेजरमेंट एंगल c इक्वल है 45 डिग्री के, और a हमने एंगल a फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो जो दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड करना आसान है, तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल इक्वल है 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल c एज इट इज़ लिखेंगे जिस तरह पार्ट 1 में किया। अब 90 माइनस 45 डिग्री दिया हुआ है तो 45 लगा देंगे, 90 माइनस 45 लगाएंगे तो एंगल a भी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास बेस मौजूद है, हम परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो मैंने लगा दिया 10 p ओवर b आएगा, p इक्वल है c के और b इक्वल है a के, डायरेक्ट मैंने c ओवर a लिख दिया।
तो tan 45 डिग्री टेबल में देखेंगे तो इक्वल आएगा 1 के, उसकी जगह 1 लगा दिया, इक्वल सी हमने फाइंड करना है, ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 1 जा 8, सी 1 जा सी, मीन सी इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। अब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो मैंने साइन लिया, साइन 45 डिग्री, एंगल हमारे पास 45 है तो 45 लगाएंगे, इक्वल सी ओवर बी। अब सी हमारे पास वैल्यू गिवन थी 8 सेंटीमीटर, साइन 45 डिग्री टेबल से चेक करेंगे 1/√2 के इक्वल आएगा। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b आ जाएगा, √2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8/√2 सेंटीमीटर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों साइड्स भी हमने फाइंड कर लिया और एंगल भी जो हमारे पास फाइंड नहीं था वो हमने फाइंड कर लिया। वही हमारा एंगल है इक्वल है 45 डिग्री के, b इक्वल है 8/2 सेंटीमीटर का और c इक्वल है 8 सेंटीमीटर जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ। उसमें जो चीज़ गिवन है वो है मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री, ए इक्वल है 12 सेंटीमीटर, सी इक्वल है 6 सेंटीमीटर। मैंने ट्रायंगल ड्रा कर ली, इसमें भी दो साइड्स, अब इसमें दो एंगल्स गिवन नहीं, इसमें दो साइड्स गिवन है। थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम जब दो साइड्स फाइंड हो, थर्ड फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले हम साइड फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बी है, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगा देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस सी इक्वल है 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर लगा दिया। अब 12 का स्क्वायर आता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आई, हमने फाइंड करना है बी की वैल्यू। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका एल्सियम रहेंगे 180, 2 9 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में आ रहा, 5 9 ज़ा 45, नेक्स्ट 9 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर में आ रहा है, ये भी स्क्वायर में आ रहा है, बट जस्ट ये स्क्वायर में नहीं आ रहा। तो 2 का स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल के साथ ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया, इसके ऊपर अंडर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। 2 3 ज़ा 6 अंडर 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई हमारे पास बी की। नेक्स्ट हमारे पास एंगल फाइंड नहीं है तो हम एंगल फाइंड करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम कर चुके हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए थे और आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसके ज़रिए हमने एंगल्स भी फाइंड किए थे। नेक्स्ट वही हमारे पास तरीका आ गया tan मेजरमेंट, tan एंगल सी इक्वल है सी ओवर ए के। अब tan मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साइड पर tan इनवर्स हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2 इक्वल होता है 0.5 के। अब आप कैलकुलेटर हाथ में पकड़ेंगे, tan इनवर्स में शिफ्ट दबाएंगे, देन tan और फिर आगे लिखेंगे 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.6 डिग्री। एंगल सी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। जब लास्ट एंगल आ गया तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है इक्वल। अब टोटल एंगल होता है 180, उसमें से माइनस 90 कर दिए क्योंकि एक एंगल हमारे पास 90 का है, बचते हैं 90। अब 90 माइनस 26.6 डिग्री कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.4 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए आ गया। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो हम लिख देंगे कि हमने फाइंड कर चुके हैं। मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है 63.4 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है 26.6 डिग्री और बी इक्वल है 605 सेंटीमीटर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 देखें, जो गिवन है हमने राइट कर लिया। मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है 60 डिग्री, सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री। अब यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड एंगल सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए, और मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है 60 डिग्री के। माइनस किया
तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री के इक्वल। तो मीन्स हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी इक्वल आ गया 30 डिग्री के। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है साइड्स। एक साइड दी हुई है, बेस दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो मैंने ले लिया tan 60 डिग्री इक्वल है ए और सी के। अब ए फाइंड करना है, सी हमारे पास फाइंड आउट है 4 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया। अब tan 60 डिग्री आप टेबल में देखेंगे इक्वल आएगा √3 के, मैंने इसकी जगह लगा दिया √3 ए ओवर 4 सेंटीमीटर। अब क्रॉस पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है, ए 1 ए हो जाएगा, √3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिख दिया ए इक्वल है 4√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास एक साइड आ गई परपेंडिकुलर। अब हमने फाइंड करना है हाइपोटेनियस, उसके लिए मैंने साइन ले लिया। साइन एंगल हमारे पास 60 डिग्री था, तो साइन 60 डिग्री इक्वल है ए ओवर बी। अब साइन 60 डिग्री आप टेबल में देखेंगे वो इक्वल आता है √3/2 के। और ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड कर ली हमने 4√3 सेंटीमीटर ओवर बी हमने फाइंड करना है। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4√3 के साथ, तो हमारे पास 4√3 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है यहाँ पर, ओवर बी मल्टीप्लाई हो रहा था 103 के साथ, इक्वल के इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी वो हम लास्ट बार लिख लेंगे। ए इक्वल है 403 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया, बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 30 डिग्री, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 5 है मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 30 डिग्री, सी इक्वल 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री। और जो चीज़ें हमारे पास मौजूद रही हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो एंगल हमारे पास दोनों मौजूद है, थर्ड फाइंड करना है, वही इजी स्टेप। मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, इक्वल है 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए। 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री के इक्वल है, 30 डिग्री लगा दिया, 90 माइनस 30 इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमने साइड फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू। हमारे पास बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो tan एंगल हमारे पास 30 डिग्री था, 30 डिग्री लगा दिया, tan 30 डिग्री इक्वल है ए ओवर सी के। अब टेबल में देखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल आता है 1/√3 के। ए फाइंड करना है, सी की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a√3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा, और 4 1 4, इट मीन्स ए इक्वल आ गया हमारे पास 4√3 सेंटीमीटर के। अब लास्ट हमारे पास हाइपोटेनियस रह गया, उसके लिए हम लगा दिए साइन एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इक्वल है ए ओवर बी के। ए हमने फाइंड कर लिया 4/√3 आया था, हमने इसकी जगह लगाया 4/√3 ओवर बी हमने फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री टेबल में देखेंगे इक्वल आएगा 1/2 के। नेक्स्ट बी इक्वल है, अब b1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो b ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/√3 के साथ, 4 2 8, इट मीन्स b इक्वल आ गया 8/√3 सेंटीमीटर के। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली। अब हम लास्ट पर लिख देंगे a इक्वल है 4/√3 सेंटीमीटर, b इक्वल है 8/√3, और मेजरमेंट एंगल c इक्वल है 60 डिग्री की, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री की, बी इक्वल है 10 सेंटीमीटर, और ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों साइड्स दी हुए हैं, एंगल जस्ट एक ही दिया हुआ है, इट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे जो एक रह गई है, और उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बी इक्वल है 10 सेंटीमीटर, ए इक्वल 6 सेंटीमीटर, और सी हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी हमारे पास फाइंड आउट है 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल ए इक्वल है हमारे पास 6 सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस सी स्क्वायर सी फाइंड करना है हमने, तो जस्ट एज इट इज सी स्क्वायर लगा देंगे। अब 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर साथ लगा दिया, इक्वल 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर आके 100 से माइनस हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, 100 माइनस 36 इक्वल आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, हमने सी की फाइंड करनी है। अब हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर आएगा 8 के इक्वल।
तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एंगल फाइंड करना है, तो tan एंगल ए इक्वल ए ओवर सी के आएगा। अब tan मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल ए से इक्वल की साइड पर tan इनवर्स हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 आ जाए। 3/4 इक्वल होता है हमारे पास 0.75 के। अब आप कैलकुलेटर के जरिए tan इनवर्स लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 0.75 और tan इनवर्स का आपको तरीका बता दिया है। शिफ्ट दबाएंगे tan दबाएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। उसके आगे आपने लिखना है 0.75। तो tan इनवर्स 0.75 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36.9। तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा 36.9 डिग्री के। अब लास्ट एंगल जब रह जाएगा तो हम मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए के कर देंगे। 90 माइनस एंगल ए इक्वल है 36.9 डिग्री, जो भी हमने फाइंड किया है। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 53.1 डिग्री। अब हमारे पास जो फाइंड करनी थी हमने फाइंड कर ली और लास्ट पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 36.9 डिग्री और मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है 53.1 डिग्री, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 और 6 आता है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये कट किए हुए हैं, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग, लैडर सीढ़ी को कहते हैं, अलोंग द वॉल दीवार के साथ अगर प्लेस की हो मीन्स खड़ी की हो या रखी हो, सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे। अब ये देखें, ये हमारे पास है एक वॉल, इसके साथ हमारे पास जो लैडर है मीन्स सीढ़ी है वो इस तरह खड़ी होगी। अब वो कह रहे हैं इफ़ द लैडर इज प्लेस अलोंग द वॉल, अब हमने प्लेस कर दी मीन्स के उसके साथ दीवार के साथ रख दी। दैट द फुट मीन्स लैडर के जो पाँव हैं, सीढ़ी के जो पाँव हैं, इस 2 मीटर अवे 2 मीटर दूर है फ्रॉम द वॉल के साथ, मीन्स कि इसके जो फुट है जो वॉल के साथ 2 मीटर की लेंथ है या दूरी है इसके साथ। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, अब लैडर की जो लेंथ है मीन्स ये जो सीढ़ी है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, अब वॉल की जो हाइट है ये हमने करनी है फाइंड। ये जो हमारे पास इट मीन्स ये देखिए हमारे पास ट्रायंगल की शेप बन रही है, ये हमारे पास बेस 2 मीटर आ रहा है, हाइपोटेनियस 8 मीटर आ रही है और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये वॉल है, ये सीढ़ी है जो लैडर प्लेस की हुई है, फुट वॉल के साथ जो इसके साथ दूरी है वो 2 मीटर है और लेंथ हमारे पास लैडर की 8 मीटर है। वॉल की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब हमारे पास 2 साइड्स दी हों, जब थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है उसको हम नेम रख देते हैं वही एक्स है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही आसान है। अब हमने इसके नेम रख दिए ए बी और सी। अब यहाँ पर ए सी हाइपोटेनियस है, इट मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया ए सी होल स्क्वायर इक्वल है ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब ए सी इक्वल है 8 मीटर के, तो 8 मीटर होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल ए बी। अब ए बी इक्वल है 2 मीटर के, 2 मीटर का स्क्वायर लगा दिया प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 8 का स्क्वायर आता है 8 8 ज़ा 64 मीटर स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 मीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर के साथ इज इक्वल के साइड पर 64 मीटर स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा। 64 मीटर स्क्वायर माइनस 4 किया तो हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा √60 मीटर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 60, तो हमारे पास ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर रूट आएगा 7.75 मीटर। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7.75 मीटर। हम इसका आंसर लिखेंगे। सो द हाइट ऑफ द वॉल, अब वॉल की हाइट फाइंड करनी थी हमने। सो द हाइट ऑफ द वॉल इज़ 7.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर एंड द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखें डायगोनल है हमारे पास रेक्टेंगुलर
शेप दी हुई है, इसका डायगोनल हमारे पास x प्लस 9 मीटर के इक्वल है और बाकी जो साइड्स हैं, एक साइड x प्लस 7 मीटर और एक x मीटर। अब ये जो x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही हम यूज़ करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, ए सी, अब यहाँ पर ये देखें ए सी इक्वल है एक्स प्लस 9 मीटर के, हमने लगा दिया ए सी इक्वल है एक्स प्लस 9 मीटर, और ए बी इक्वल है एक्स प्लस 7 मीटर, ए बी इक्वल है एक्स प्लस 7 मीटर, और बी सी इक्वल है एक्स मीटर, बी सी लगा दिया एक्स मीटर के इक्वल। जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनियस है ए सी होल स्क्वायर इक्वल ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब ए सी होल स्क्वायर इक्वल है एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 9 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस ए बी इक्वल है एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस और बी सी इक्वल है एक्स के, तो एक्स स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट हम जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये एक्स प्लस 9 फॉर्म बन रही है जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह एक्स हमारे पास ए है, 9 हमारे पास बी है। अब ये ए का स्क्वायर इट मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी, 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 9 है, 2ab प्लस 9 का स्क्वायर इट मीन्स ये हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। इसी तरह x प्लस 7 होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ भी, 2x एंड देन 7, ये तीनों मल्टीप्लाई और आपस में प्लस 7 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट x स्क्वायर 2 9 ज़ा 18x प्लस 9 9 ज़ा 81 आ जाएगा। यहाँ पर ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, ये प्लस है, ये भी प्लस हो रहा है, प्लस करेंगे 1, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1, 1 प्लस 1 2x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 7 ज़ा 14x प्लस 7 7 ज़ा 49। अब इन सारी क्वांटिटीज़ को हम एक साइड पर ले आएंगे। अब इसको हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो सारी चीज़ें माइनस में चले जाएगा, ज़रा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49x एज इट इज़ लिखा। अब हम इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो सारी क्वांटिटीज़ माइनस में चली जाएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 81 लगा दें। अब देखो 2x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है, लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, 2 - 1 आ जाएगा x स्क्वायर, जस्ट 1 x स्क्वायर, 1 साथ लगाए ना लगाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास ये 14x और ये माइनस 18x, 14 माइनस 18x करेंगे तो साइन हमारे पास बड़ी रकम का आएगा, माइनस लगा देंगे, 18 माइनस 14 आएगा 4x के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 49 और माइनस 81, 49 को 81 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32, साइन हमारे पास बड़ी रकम का। अब हमारे पास हम जीरो को इस साइड पर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही फॉर्म में जस्ट मैंने इक्वल के इस साइड पर इसको कर दिया, उसको इस साइड पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। अब ये हमारे पास जो बन रही है ये वो फॉर्म है जहाँ पर हम आके फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि वो दो टर्म्स लेनी है जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32, प्लस माइनस करें तो माइनस 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन का जो हमारे पास रूल है वो होता है कि इस रकम को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ जो रकम है 32, एक्स के साथ जो रकम है वो 1 है, इसीलिए जस्ट मैंने 32 कह दिया, 32 1 ज़ा 32 ही आएगा। तो प्लस माइनस करें तो माइनस 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32। ऐसी दो टर्म्स हम फाइंड करेंगे। अब मैंने ले ली दो टर्म्स ऐसी हैं वो 8 और 4, माइनस 8 और प्लस 4। अब माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 निकालेंगे आएगा माइनस 4, क्योंकि साइन हमारे पास बड़ी रकम का होगा और हो भी क्या रहा है माइनस 8 में से हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। इट मीन्स मैंने ये दो टर्म्स ऐसी ले ली हैं जिसको प्लस माइनस करने से माइनस 4 आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 32, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x और अंदर आ जाएगा x माइनस 8। यहाँ से कॉमन है 4 कॉमन ले लिया, यहाँ जस्ट रह गया x, 4 8 ज़ा 32। अब x प्लस 4 एक साइड पर कर लिया और x माइनस 8 ये दोनों साइड एक जैसे हैं तो एक साइड पर कर लिया। अब x माइनस 8 इक्वल आ रहा है 0 के, यहाँ पर सेपरेट लिख दिया, और ये भी x प्लस 4 इक्वल आ रहा है 0 के। नेक्स्ट माइनस 8 है इज इक्वल के साइड पर प्लस 8 हो जाएगा।
और ये +4 है, जिसके साइड पर -4। इट मीन्स हमारे पास एक वैल्यू आ रही है x की 8 और एक वैल्यू आ रही है -4। -4 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमारे पास वैल्यू आएगी x की 8 और यूनिट हम वो लगाएंगे जो हमारे पास यहाँ पर दिया होता है। ये सारे यूनिट हमारे डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपनी टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइज़ इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा।